या ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया हूँ। तो शेयर करो भाई। क्यों स्टॉप कर दिया? है शेयरिंग पे। नहीं दिख तो नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, तो होता क्या है, एक एक करके सीखते हैं। मार्कर यहाँ पर है। फर्स्ट आप कंट्रोल ले लो आप। हाँ, कंट्रोल दे दो मेरे को। कंट्रोल रिक्वेस्ट, यहाँ पर ऑप्शन है, रिक्वेस्ट फॉर कंट्रोल। एडवांस ऑप्शन, यहाँ पर कंट्रोल कैसे मांग सकते हैं हम? रिक्वेस्ट फॉर कंट्रोल, ठीक है। देखो अप्रूव करने को लिया आएगा। हाँ, हो गया। अप्रूव। हाँ। हम्म तो 10 वाला 10 से कम्युनिकेट कर रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? हम्म तो अब 20 वाला कैसे कम्युनिकेट कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ओपन कहाँ हो रहा है यार? हम्म मुझे इसका कंसोल क्यों नहीं मिल रहा है? ओपन करो, इसको ओपन करो, 20 वाले पीसी को। क्या पिंग का कमांड प्रॉम्प्ट या आईपी कॉन्फ़िगरेशन? हाँ नहीं नहीं, वही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो पहले, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आईपी देखना है, बस 1 सेकंड। ओपन करो। कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया हुआ है। मुझे दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। आई मीन यहाँ इसका कंसोल, इस डिवाइस का। मैंने दोबारा से एक मिनट। ओके। एक्चुअली मैंने स्पेसिफिक स्क्रीन शेयर किया था, अब फुल दिखेगा आपको। हाँ ओके, ठीक है। अभी क्लिक करूँ? हाँ ठीक है, अभी आ राइट। गया ना। तो यहाँ पर पहले क्या चेक करना है हम लोगों को? आईपी कॉन्फ़िग। मेक श्योर हमारी आईपी कॉन्फ़िग सही से कॉन्फ़िगर्ड है। तो 20.1, ठीक है। और आई डिफ़ॉल्ट क्या है, गेटवे है, क्योंकि ये लैंड करता है क्लास ए में। उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट गेटवे, मास्क। आई मीन सॉरी, सबनेट मास्क ये है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे .10 है, ठीक है। तो कुछ भी पहले नहीं करना है, पहले ये देखना है हमारी डिफ़ॉल्ट गेटवे से कनेक्टिविटी है कि नहीं। अगर आउटसाइड नेटवर्क जाना है तो पहले देखना है क्या, डिफ़ॉल्ट गेटवे से कनेक्टिविटी है कि नहीं है, ठीक है। तो पिंग करो पहले डिफ़ॉल्ट गेटवे, बिना कुछ सोचे। रिचवी रिचबिलिटी है हमारी, करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम कह रहे हैं इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। तो हमारे पास राउटर ये है, ठीक है। इस राउटर पर लॉगिन करता हूँ मैं, और चेक करता हूँ कि यहाँ पर दोनों गेटवे डिफाइंड है कि नहीं। मीन्स कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम R1 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या चेक करना है पहले? सो आईपी राउट,
ठीक है। तो 10.10.10 8 का नेटवर्क अवेलेबल है। ठीक है। और कनेक्टेड है क्या है? 10.8.8 8 नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू गिग इतना बिलियन 10 के लिए। ठीक है। ये तो लोकली कनेक्टेड 32 से दिखेगा। 20 कनेक्टेड है .8 नेटवर्क। ठीक है, दो सबनेट से हमें दिख रहा है नेटवर्क में। लोकली कनेक्टेड है सेम, आपने 20 के लिए भी /8 लिया है, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू गीगाबिट 120। ओके, इज डायरेक्टली कनेक्टेड मीन्स दोनों बिलियन के लिए आपने गेटवे डिफाइन कर रखा है। ठीक है। यहाँ करेक्ट है। एक बार शो रन करके मैं आईपी देख लेता हूँ, कोई आप कुछ ब्लॉक वगैरह तो नहीं कर रखे हैं। तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी नेटिव विलेन तो नहीं है आपके नेटवर्क में। नहीं। नेटिव विलेन रहेगा तो यहाँ पर नेटिव कीवर्ड देना पड़ता है, मैंने दिखाया था राइट। नेटिव विलेन में क्या करना पड़ता है। तो 10 नो आईपी एड्रेस, नो शट डाउन। ओके। एंड 0/0 एंड 0/10 20। ओके। चलो, ये सब तो यहाँ पर लुक्स ओके है, और कॉन्फ़िगरेशन में मैं नहीं देखने जा रहा हूँ, अगर कोई इशू होगा तो देखेंगे बाद में। ठीक है। अब एक VLAN 10 पे लॉगिन हो जाओ। ठीक है। यहाँ पर, और यहाँ पर चेक करो इसकी आईपी और ये गेटवे रीचेबल है कि नहीं। आईपी कॉन्फ़िग 10.1 है, 10.10 गेटवे है। गेटवे पिंग करके देखता हूँ, पिंग होगा क्योंकि गेटवे डिफाइंड है। 10.0.0.10। ओके, डन। डन। सो हमारे पास दोनों का गेटवे रीचेबल है। अब 10 को 20 से बात करवानी है तो पैकेट कहाँ जाएगा पहले? हेलो। हाँ। अरे यार बोलो ये कर सीट दो उनको, ये वाली कर सीट दो उनको प्रिंट आउट। तुम उनको अपना देने के लिए बोला था ना तुमको। अरे वो पुरानी कट सीट थी जब पिछली बार दिया गया था। तो पैकेट जा कैसे रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। रेड वाला कर लेते हैं। तो यहां से पैकेट निकलेगा, यहां से पैकेट निकलेगा, इस स्विच के पास जाएगा। अब स्विच के पास ऑलरेडी मैक एड्रेस होगी, तो जिस इंटरफेस पे इसको भेजना है उस इंटरफेस पे भेज देगा, राइट। तो यहाँ से जाके, फिर यहाँ से जाके, फिर यहाँ से जाके पैकेट यहाँ से जाके इस राउटर के पास जाएगा। तो यहाँ पर दो इंटरफेस वर्चुअली कॉन्फ़िगर्ड है यहाँ पर। फिर यहाँ से वापस जाके, फिर यहाँ से जाके, यहाँ से जाके VLAN 20 में कम्युनिकेट करेगा। ऐसे ही पैकेट फ्लो होगा। ठीक है। तो अब हमें यही पाथ देखना है, क्योंकि स्पैनिंग ट्री ये दोनों पोर्ट को ब्लॉक कर रखा है, इधर ट्रैफिक जाएगा नहीं। हमेशा पहले जो भी रूट स्विच होगा, फॉर एग्जांपल ये रूट स्विच होगा तो इस पे पास जाएगा, ये रूट स्विच होगा तो इसके पास जाएगा, जहां भी जाना होगा ये जाएगा। ठीक है, यहाँ भी दो स्पैनिंग ट्री है तो सिर्फ एक ही इंटरफेस यूज होगा, ऊपर वाला, राइट। ठीक है। चलो फिर बातें करते हैं थोड़ा सा और, कि पैकेट ब्लॉक कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसकी आईपी क्या है? 20 डॉट, 20.0.0.3। देख लेता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग 20.3 है। ठीक है। और मैं पिंग किससे कर रहा हूँ? पिंग कर रहा हूँ 10 से और 3 को। 10 को 3 से पिंग कर रहा हूँ। ठीक है। चलो, ये लैब सेव है ना? हाँ, सही।
ठीक है, पिंग 20.0.0.3। रिक्वेस्ट टाइम आउट। पिंग हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? पिंग तो हो रहा है यहाँ पर। ये लेकिन नहीं हो रहा, फिर से एक बार हाँ, दूसरे दूसरे पे करो। ओके, चलो इस वाले पीसी को पिंग करते हैं। ये नई वाली सीट पे काम करो बस। आईपी कॉन्फ़िग, अभी बात हो रही है। इसको 4 है इसका आईपी। ठीक है, तो चलो 4 वाले को पिंग करते हैं। पिंग, सॉरी, फोर वाला पिंग हो रहा है। नेक्स्ट कौन सा पिंग करना है बताओ? ये वाले पिंग करें? 20.5 एंड 6। फाइव पिंग कर रहे हैं। 5 पिंग हो रहा है। तो ऐसा है। 6 पिंग कर रहे हो, 6 भी पिंग हो रहा है। पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों होता है हर बार? बताया नहीं था कि पहले 2 पैकेट जनरेट होता, आईसीएमपी जनरेट होगा और आईसीएमपी ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज उसके पास कंप्लीट फ्रेम की इंफॉर्मेशन नहीं है, मींस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं है। तो इस केस में हम 2 डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करा रहे हैं, तो हमारा ऑलवेज रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा? गेटवे के पास जाएगा, मींस .10 पे जाएगा। वहां पूछेगा कि आपके पास 20 में जाने के लिए आई मीन पाथ है कि नहीं, तो राउटर से पाथ फॉरवर्ड होगा। तो गेटवे से इस आईपी को रिजॉल्व करने के लिए हमें पहला पैकेट क्या होता है? ड्रॉप हो जाता है, मींस आर्प रिजॉल्व करने के लिए। बताया था ना, दिखाया भी तो था। क्योंकि फर्स्ट पैकेट 2 पैकेट बनाते हैं, एक आईसीएमपी बनाएगा, एक बनाएगा आर्प। अगर आर्प टेबल कंप्लीट है सिस्टम के पास, तब क्या होगा? डायरेक्ट बनाएगा आईसीएमपी पैकेट। देयर इज नो आर्प एंट्री रिक्वायर्ड फॉर दैट, बिकॉज कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट फ्रेम है उसके पास। तो देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर द आईसीएमपी पैकेट्स। बिकॉज आईसीएमपी जनरेट होता है, जब लेयर 2 पे आता है तो क्या बोलता है कि हमें कंप्लीट फ्रेम चाहिए। मींस हमारा जो सोर्स कैसे पैकेट फ्लो करता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भूल गए क्या? एक्सप्लेन करूं? जैसे देखो, ये 10 डॉट हो गया। पहले आईसीएमपी क्या करेगा? आईसीएमपी एक पैकेट बनाएगा, उसको हैंड ओवर करेगा किस पे? मैं इसको दिखा दूंगा, समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और कोई कौन से नहीं पिंग कर रहा था भाई? जल्दी बताओ, इसकी आईपी क्या है? 1 2? 7 8। इसकी 7 8 है। हाँ आईपी भी डाल दिया करो तो आसान रहेगा ना। 7 8 भी पिंग करके देख लेता हूँ, कोई इशू होगा तो ठीक है। वही है। पिंग 20.0.0.7, सॉरी 7। पिंग हो रहा है यार, ये भी क्या प्रॉब्लम थी? इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही मैंने नहीं है। मैंने कई बार ट्राई किया, सब हो रहा है। ये सारे हो रहे हैं।
अरे ये जो ये मैंने ये इसका भी पोर्ट चैनल बनाया है, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ है इस वाले इसका पोर्ट चैनल, इसका पे? हाँ इसका पोर्ट चैनल बनाया था, इसका पोर्ट चैनल नहीं हुआ, क्यों? ठीक है, इस स्विच में लॉगिन। पोर्ट चैनल की रिक्वायरमेंट आपको पता है ना? हाँ पहले तो ट्रंक पोर्ट होना चाहिए, अलाउड बीलन होना चाहिए, स्पेड एंड डुप्लेक्स दोनों सेम होने चाहिए, ये सब कंडीशन पता है ना? इधर हमने अभी प्रूफ नहीं कर पाया, डिवाइस 2-3 दिन में आ जाएंगी तो उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। तो पहले कमांड कैसे चेक करोगे? सो इथर इधर चैनल समरी, राइट? इंटरफेस। अच्छा अच्छा। समरी देखो, पोर्ट चैनल में है। अच्छा, आपने पोर्ट चैनल बना रखा है कौन सा? PU3। PO3 किसी का पोर्ट चैनल है, PO4 है, PO5 है। ओके, PO5 में सारे क्या दिख रहे हैं? स्टैंड एलोन। क्या दिख रहा है? स्टैंड मतलब एलोन दिख रहा है। मतलब हमें सेम टाइम पता चल गया इशू क्या है। इशू ये है कि एक साइड आपने कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट दिया है, एक साइड आपने कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग दिया है। तो मैंने बताया था इसको सेव सही करने के लिए क्या करना पड़ता है। चलो मैं दिखाता हूँ। इंटरफेस 5 और 6 है, राइट? तो देखो, हाँ फिर कॉन्फ़िगरेशन इसमें तो सोरन डायरेक्ट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन चलता नहीं है, क्योंकि ये कमांड होता है सोरन इंटरफेस इंटरफेस नंबर। आपको सिर्फ इसी इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देगा। बट वो कमांड यहाँ पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, देखो कमांड नहीं चला, राइट? सो रन पूरा करना पड़ेगा, और इंटरफेस 5 का हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। ओके, इंटरफेस था। आपने क्या रखा है? स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN दिस वन, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, चैलन मोड दिस वन, मोड एक्टिव। कोई कॉन्फ़िगरेशन इशू मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है? सेम कमांड है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। उठाओ इसको, ये कॉन्फ़िगरेशन ही पूरा उठा लो, या तो कॉन्फ़िगरेशन ये कर लो, कॉपी कर लो। इस स्विच में जाओ, पोर्ट नंबर 1 और 2 में। तुमको आईपी फोन कनेक्ट करना था ना? 11 11 तो रन 1 और 2 में आपने क्या मिस किया है देखो। हाँ वन में नहीं किया है। आपने चैनल ही नहीं बनाया है, पोर्ट चैनल ही नहीं बनाया है। ठीक है, यहाँ तो अलाउड आपने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया है, बट यहाँ पर आपने ग्रुपिंग डिफाइन नहीं किया है। ये चैनल तो ग्रुपिंग पोर्ट डिफाइंड किए होंगे, फिर उसके बाद हटा दिया होगा आपने। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चैनल। कॉन्फ़िग टी करना पड़ेगा, इंटरफेस, सॉरी, इंटरफेस रेंज डालना पड़ेगा, FA0/1 to 2 डालना पड़ेगा। फिर कमांड जो मैंने कैसे बताया था, कैसे आपको ट्रबल शूट करना है, एक फाइंड अच्छा वाला कर लेंगे, उसके बाद यहाँ डाल देंगे, खत्म। पोर्ट अप जाएगा, एक बार डाउन जाएगा, फिर अप आएगा ऑटोमेटिक, फिर आपका पोर्ट चैनल बन जाएगा। पहले क्या दिख रहा था यहाँ पर? देखो, पहले क्या दिख रहा था? आई दिख रहा है। आई मीन्स स्टैंड एलोन, मीन्स ये जो पोर्ट्स हैं वो अकेले अकेले अपने आप में इंडिविजुअली काम कर रहा है, मीन्स अकेले अकेले काम कर रहा है। एक पोर्ट चैनल में रहेगा P, मीन्स इन पोर्ट चैनल। यहाँ पर देखो, इन पोर्ट चैनल। क्या हुआ भाई? SU मीन्स इस लेयर 2 पोर्ट चैनल आपने बना रखा है। तो R मीन्स RU, मतलब आपने लेयर 3 पोर्ट चैनल बना रखा है। सब एक्सप्लेन किया था मैं यहाँ पर। सो इथर चैनल समरी
ये देखो क्या हो गया, पोर्ट चैनल में आ गए। पहले आई आई थी, अभी क्या हो गया, सारे पोर्ट चैनल में आ गए, राइट। क्लियर है। अभी देखो कोई भी पोर्ट क्या हो गया, कोई भी पोर्ट सब आपको ब्लॉक नहीं हुआ है, सारे पोर्ट अप आ गए। स्पैनिंग ट्री क्या कर रहा है, इसको दोनों पोर्ट को इंडिविजुअली एक सिंगल लॉजिकल इंटरफेस समझ रहा है। जैसे यहाँ पर दिखता भी है, ऑटोमेटिक एक इंटरफेस क्रिएट हो जाता है। अब सो रन करोगे, यहाँ पर सो रन करोगे तो स्पैनिंग ट्री क्या समझ रहा है कि भाई ये दोनों एक अलग अलग पोर्ट नहीं है, एक स्टैंड इंटरफेस अलोन है। नहीं है। ये देखो ये इंटरफेस क्रिएट हो गया, ये देखो ग्रुप नंबर 3 के लिए ये इंटरफेस क्रिएट हो गया। अब स्पैनिंग ट्री इस पे काम कर रहा है, इस वाले इंटरफेस पे। 4 नंबर ग्रुप के लिए इस पे काम कर रहा है, 5 नंबर ग्रुप के लिए इस पे काम कर रहा है। अब स्पैनिंग ट्री इंडिविजुअली काम नहीं कर रहा है। अब जब ब्लॉक करेगा तो पूरे पोर्ट चैनल को ब्लॉक करेगा, अनब्लॉक करेगा तो पूरे पोर्ट चैनल को अनब्लॉक करेगा। और इस तब फिजिकली तो दो कनेक्टेड है, तो लूप कैसे वाइड होगा, ये भी मैं बताया था, राइट। जो पोर्ट चैनल 5 में है लोकली, उसमें जितने भी इंटरफेस है एक दूसरे को कभी भी ट्रैफिक नहीं भेजेगा, तो इस वजह से लूप भी अवॉइड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। एनी अदर क्वेश्चन किसी को अभी, राहुल, किसी को भी कोई क्वेश्चन है। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो कोई क्वेश्चन है तो बता दो। आप स्क्रीन शेयर बंद करना, अब बंद कर दो शेयर करना। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड